वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 28 मई 2020। 28 मई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नासा ने हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। मारुति सुजुकी ने गुजरात में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर दिया है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सुमन गवानी को हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं और हाल ही में हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं इंद्रजीत मोहंती। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आरंभ हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सलमान खान ने हाल ही में अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। पीएफसी का फुल फॉर्म पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है। एनबीपीसीएल का फुल फॉर्म नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह मध्य प्रदेश में हुआ है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आईएमएफ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए म्यांमार को $700 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। अब आईएमएफ की बात है तो आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान समय में आईएमएफ के एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है?
इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। जापान में हाल ही में कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। तो जापान की बात है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है और वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं और जापान के संसद का नाम डाइट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। पीके नायर को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब नाइजर की बात है, तो नाइजर की राजधानी नियामे है। नाइजर की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है और वर्तमान समय में नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदू सोफू हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $60 लाख देने के लिए घोषणा की है। अब पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। WHO ने कोरोना के मरीजों पर मलेरिया के दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन पर WHO ने परीक्षण पर रोक लगा दी है। अब WHO की बात है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्तमान समय में WHO के हेड टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी करेंट पॉइंट के नाम से, जो कि हमने आपको इस वीडियो में